इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस के बारे में। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और बजिंग वर्ड है आजकल। जब भी आप टर्म प्लान के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कंपेयर भी करेंगे कि प्योर टर्म प्लान और एक रिटर्न ऑन जो प्रीमियम होता है इनके बीच में कंपैरिजन भी करेंगे। और भाई प्रैक्टिकल आपको बताने वाला हूँ प्रीमियम के कंपैरिजन के साथ में कि किस में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। साथ में आप लोगों के लिए क्या बेटर रहेगा वो सारी कैलकुलेशन बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। भाई प्रीमियम और सभी की कैलकुलेशन और कंपैरिजन के लिए मैं पॉलिसी बाजार का टूल यूज में लेने वाला हूं, तो इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पे आप अपनी एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम वगैरह जो है कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो। तो भाई पहले हम लोग बात करते हैं कि प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी जो एज है वो 30 कर रखी है, नॉन स्मोकर है और 1 करोड़ का यहाँ पे टर्म प्लान चाहिए और कवर जो है 60 ईयर एज तक चाहिए। यानी कि अगले 30 साल तक मैं प्रीमियम पे करूंगा, बीच में कभी भी डेथ होती है तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी लमसम अमाउंट फैमिली को प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे मैंने 4 कंपनियां ली है, आईसीआईसी ली है, एचडीएफसी ली है, मैक्स ली है और टाटा ली है। तो आईसीआईसी ये बोलती है कि आपको हर साल जो है 12,686 रुपए का प्रीमियम पे करना है और उसके अगेंस्ट में आपको 1 करोड़ का कवर मिलने वाला है। इसी तरह एचडीएफसी हो गया, मैक्स लाइफ हो गया और टाटा हो गया, ये आपको कब तक पे करना है, जब तक आपकी एज जो है 60 ईयर एज तक नहीं हो जाती, यानी कि जब तक तब तक आप कवर्ड है। अब गाइस इसमें आरओए की अगर मैं बात करूं तो लोग का ट्रेडिशनल जो माइंडसेट है, जैसे जो लोग भी यहाँ पे एलआईसी वगैरह जो ज्यादा लेते हैं तो उनको हमेशा एंडोनमेंट और यूलिप प्लान मिलते हैं और वो उन लोगों को पता भी नहीं होता है, तो वो लोग सोचते हैं कि इंश्योरेंस लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ पैसा हमें वापस जरूर मिलेगा। लेकिन देखिए जो प्योर टर्म इंश्योरेंस होता है उसमें आपको कुछ भी पैसा वापस नहीं मिलता है, यानी 12,686 रुपए अगले यहाँ पे 30 सालों के लिए आपको पे करने हैं। और मान लीजिए 30 साल में पे करते करते बीच में अगर कुछ इंसिडेंट यहाँ पे हैपन हो जाता है तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी सीधा आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए देगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता, आप सर्वाइव कर जाते हैं 60 ईयर एज तक और आपकी पॉलिसी यहाँ पे जो है मैच्योर हो जाती है, तो उस केस में आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलता है। तो इस टाइप के जो प्लान्स होते हैं वो प्योरली टर्म इंश्योरेंस प्लान होते हैं। अब गाइस इन प्लान्स के अंदर आपको प्रीमियम वापस नहीं मिलता है, इसलिए इन्हीं सभी कंपनी ने एक और प्लान्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रखा होता है जिसको लोग बोलते हैं रिटर्न और प्रीमियम प्लान। तो यहाँ पे भी पॉलिसी बाजार पे जब आप ऊपर चेक मार्क करेंगे तो आपको सारी पॉलिसी के यहाँ पे जितने भी रिटर्न और प्रीमियम प्लान होंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे भी मैंने सेम एज रखी है, यानी 30 इयर्स की एज रखी है, नॉन स्मोकर रखी है, 1 करोड़ का मेरे को टर्म प्लान चाहिए और कवर मैं अपने आप को 60 ईयर की एज तक कवर करना चाहता हूँ। तो रिटर्न और प्रीमियम प्लान के अंदर ये होता है कि आईसीआईसी आपको ये बोलता है कि पहले आप 12,686 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे थे, अगर आपको रिटर्न ऑन प्रीमियम चाहिए तो आप 28,360 रुपए पे कीजिए। यानी आपकी जो प्रीमियम की कॉस्ट है पहले सिंपली तरीके से 3,80,000 रुपए आ रही थी अगले 30 सालों के लिए, अब ये 8,50,000 रुपए आ रही है। लेकिन यहाँ पे कंपनी आपको ये कहती है हम आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस तो दे ही रहे, साथ में अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं, आपकी डेथ वगैरह नहीं होती है और आपकी पॉलिसी यहाँ पे मैच्योर हो जाती है, तो एट द एज ऑफ द 60 जो है आपने ये जो प्रीमियम पे किया है उसका कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे प्रीमियम बैक मिल जाएगा, या आप कह सकते हैं अल्टीमेटली आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं आईसीआईसी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 8.54 का प्रीमियम बैक मिल जाता है। एचडीएफसी की बात करो तो 1040 का प्रीमियम पे करेंगे 30 सालों के अंदर, उसका 9.95 आपको अमाउंट मिल जाएगा। इसी के अलावा मैक्स की बात करो तो 6.84 हो गया, टाटा की बात करो तो 5.95 हो गया और उतना ही ऑलमोस्ट या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे मैच्योरिटी के टाइम पे देखने को मिल जाएगा। और ये अमाउंट जब आप पॉलिसी बाजार की साइट के ऊपर भी जाएंगे तो यहाँ पे जैसे आप रिटर्न ऑन प्रीमियम करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन द सर्वाइवल यहाँ पे आपको अमाउंट दिखने लग जाता है। तो सिंपली आप अपना जो भी प्रीमियम है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए जितने साल तक भी आप कवर है और उसके अगेंस्ट में आप देख सकते हैं कि कितना मुझे यहाँ पे रिटर्न वगैरह जो है मिल रहा है। जनरली अगर आप ये देखेंगे तो ये आपको रिटर्न जो मिलने वाला है वो ऑलमोस्ट आपने जितना प्रीमियम पे किया है उसके ऑलमोस्ट यहाँ पे बराबर या उससे थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है। लेकिन यहाँ पे बस आपको ये अश्योरिटी मिल जाती है कि भाई ये जो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ ये पक्का मुझे यहाँ पे वापस मिलने वाला है जब भी मेरी पॉलिसी यहाँ पे मैच्योर हो जाएगी। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा ये जो रिटर्न ऑन प्रीमियम है ये तभी मिलेगा जब आप सर्वाइव कर लेते हैं। अगर लेट सपोज कोई भी बीच में इंसिडेंट हैपन हो जाता है तो 1 करोड़ पे आपकी फैमिली को मिल जाएगा, लेकिन आपने जो प्रीमियम पे किया होगा वो आपको वापस नहीं मिलेगा।
तो ये केवल जो है सर्वाइवल केवल बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब गाइस प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान्स और रिटर्न ऑन प्रीमियम के अंदर कंपैरिजन ये होता है कि यहाँ पे जो प्रीमियम होता है वो ऑलमोस्ट आपका डबल हो जाता है। अगर आप आईसीआईसीआई में 12,000 रुपये पे कर रहे हो तो यार यहाँ पे उससे भी ज़्यादा 28,000 रुपये आप पे करने लग जाते हो। एचडीएफसी के अंदर 13 की जगह आप 34 पे करते हो, मैक्स में आप 11 की जगह 22 पे करते हो, टाटा के अंदर आप 10 की जगह 19 पे करते हो। तो यहाँ पे आपका जो प्रीमियम का कंपोनेंट है, जो साइज है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन हाँ, आपको अश्योरिटी मिल जाती है कि मैच्योरिटी के टाइम पे ये अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। अब गाइस इसी माइंडसेट को यहाँ पे चेंज करने के लिए कि अगर प्रीमियम यहाँ पे इतना ज़्यादा डबल हो रहा है तो फिर कोई क्यों यहाँ पे रिटर्न ऑन प्रीमियम प्लान्स की तरफ जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पे कंपनी ने एक बीच का रास्ता निकाला जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो कॉस्ट टर्म प्लान। तो इसके अंदर कंपनी ये बोलती है कि अभी अभी आप तक अपने आप को जो है 60 ईयर एज तक यहाँ पे कवर कर रहे थे, तो मोस्टली जो प्राइवेट कंपनीज है आपको ऑप्शन प्रोवाइड करती है कि आप अपने आप को ज़्यादा कवरेज प्रोवाइड कीजिए, 65 से 70 ईयर्स एज तक आप अपने आप को जो है कवरेज प्रोवाइड कीजिए। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए पहले मैं अपने आप को जो है 60 साल तक यहाँ पे कवर कर रहा था, अब यहाँ पे मैं 70 साल तक अपने आप को यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, यानी कि 40 साल तक मेरे को यहाँ पे प्रीमियम पे करना है। तो गाइस जैसे आप अपना कवरेज जो टिल एज है 70 तक बढ़ा देते हैं या 65 के अबाउ लेके चल जाते हैं, तो ये सारे जो प्लान्स होंगे आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जीरो कॉस्ट प्लान दिखने लग जाएंगे। अब गाइस इसके अंदर क्या होगा कि पहले आप प्योर टर्म इंश्योरेंस के प्लान के अंदर मान लीजिए आईसीआईसीआई में 12,686 रुपए दे रहे थे, ये प्रीमियम आपका इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,286 रुपये, यानी सीधा 36 रुपये पर मंथ का यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। इस प्रीमियम का यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको पे करने का यहाँ पे फायदा क्या मिलता है कि लेट सपोज अगर मैंने अपने आप को 70 तक यहाँ पे कवर कर रखा है, तो ये सारी कंपनियां आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है जो कि कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अगर मैं आईसीआईसीआई की बात करूं तो 60 टू 65 ईयर एज तक आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करती है, यानी आपने अपने आप को तो जो है 70 तक कवर किया है, लेकिन मान लीजिए लेट सपोज एग्जांपल देना चाहूँगा, मान लीजिए जैसे आपकी एज जो है 60 होती है, आपको लगता है कि मेरी सारी लाइबिलिटीज़ खत्म हो चुकी है, अब अगर यहाँ पे आप नहीं भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फैमिली की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी वो यहाँ पे आ चुकी है, आपके बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, तो यहाँ पे अगर आप एग्जिट मान लेते 60 ईयर की एज के ऊपर, ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो भी प्रीमियम पे किया होगा अगले 30 सालों में, मतलब 30 साल का जो भी आपका प्रीमियम कॉस्ट होगा एक्सक्लूडिंग द जीएसटी, वो यहाँ पे आपको वापस मिल जाता है। तो ये आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कि आप 70 तक कवर है, लेकिन आप जैसे ही 60 के होते आपके पास में ऑप्शन रहेगा कि आप पॉलिसी से एग्जिट हो सकते हैं और आपने जितना भी प्रीमियम पे किया है एक्सक्लूडिंग द जीएसटी वो यहाँ पे आपको वापस मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं एचडीएफसी की बात करूँ तो वहां पे भी ये बोलता है कि अगर आप 65 या 70 के अबाउ यहाँ पे अपने आप को कवर करते हैं तो 61 से 65 ईयर की एज के ऊपर हम आपको एक एग्जिट का ऑप्शन देंगे। मान लीजिए 61 पे अगर आप एग्जिट मारना चाहते हैं तो यहाँ पे 31 सालों के अंदर आपने जो भी प्रीमियम पे किया होगा वो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग द जीएसटी आपको वापस मिल जाएगा। इसी तरह अगर मैं मैक्स की बात करूँ तो वो 55 ईयर की एज पे ही आपको एग्जिट का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी 55 पे आपको डिसाइड करना है कि आपको एग्जिट मारना है कि नहीं मारना। इसी तरह यहाँ पे टाटा की भी सेम कहानी है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप यहाँ पे इस एज के ऊपर एग्जिट नहीं मारते और अगर आपकी पॉलिसी जो है पूरे 70 साल तक चलती है तो यहां पे आपको कुछ भी वापस पैसा नहीं मिलने वाला है। यानी जैसे प्योर टर्म इंश्योरेंस में हमने देखा था केवल सिर्फ कवरेज मिलता है आपको 1 करोड़ का, अगर आप यहाँ पे स्मार्टली यहाँ पे एग्जिट नहीं मारते हैं उस पर्टिकुलर एज के ऊपर और पूरा अपने आप को यहाँ पे कवर करते हैं 70 साल तक, तो आपको कोई भी प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा। तो गाइस बस यहाँ पे फायदा आपको ये मिल जाता है कि प्योर के अंदर आप जितना प्रीमियम पे कर रहे थे उससे थोड़ा सा ज्यादा जीरो कॉस्ट के अंदर आपको पे करना है और कंपनी आपको एक पर्टिकुलर एज के ऊपर एग्जिट का ऑप्शन प्रोवाइड करती है जिसमें बोलती है कि भाई प्रीमियम अपने वापस ले लो एक्सक्लूडिंग द जीएसटी। अब गाइस कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये जो एक्स्ट्रा पैसा है यानी कि 3600 रुपए मैं पर मंथ यहाँ पे जो पे कर रहा हूं अगले 30 सालों के लिए, उसको अगर मैं एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट करता हूं 12% के रेट पे एक इंडेक्स फंड के अंदर भी, तो क्या पैसा बनता है मेरे 30 सालों के अंदर। तो इसके लिए आप देख सकते हैं अगर आप 3600 रुपये इन्वेस्ट करते 12% के कैगर रेट के ऊपर 30 सालों के लिए, तो यहाँ पे आपका जो 12 लाख का अमाउंट है वो 1 करोड़ 14 लाख रुपए का यहाँ पे एस्टिमेट रिटर्न बन जाएगा, यानी जो टोटल कॉर्पस है 1 करोड़ 27 लाख रुपए का बन जाएगा। अगर अल्टीमेटली मैं यहाँ पे समराइज करना चाहूँ तो मैं तो पर्सनली यार प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान को ही प्रेफर करूंगा।
लेकिन अगर कोई भी लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपना प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली वो आरओए की जगह जो रिटर्न ऑन जो प्रीमियम वाला प्लान होता है उसकी जगह आप जीरो कॉस्ट टर्म प्लान के साथ में जा सकते हैं। बाकी जो लोग ये कैलकुलेशन लगाते हैं कि इतना अमाउंट मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा, तो फिर तो डेफिनेटली आपको हमेशा प्योर टर्म प्लान इंश्योरेंस के साथ में ही जाना चाहिए। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल सपोर्टेड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।